नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दोस्तों, फटाफट आइए अपनी तैयारी को एक बार रिवीजन में बदलें। दोस्तों, आपके इंग्लिश टॉपिक में एक पोयम थी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों, इस वाले सेक्शन में दो कहानियां थी। वो उन दोनों कहानियों का हम सारांश यानी कि समरी और कुछ एमसीक्यू देखते हैं। आइए दोस्तों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग 10वीं क्लास इंग्लिश का एक लेसन है दोस्तों। सारांश प्लस एमसीक्यू 1 से 27 तक। आइए दोस्तों देखते हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के सारांश के रूप में आपको पढ़ा देते हैं पहले, फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। इसमें क्या था? यह कहानी एक युवा सीगल की है जो उड़ने से डरता था। उसके भाई बहन उड़ना सीख चुके थे, लेकिन वह डर के कारण चट्टान पर अकेला बैठा रहता था। उसके माता पिता उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, पर वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन वह बहुत भूखा था। उसकी माँ एक मछली लेकर उसके पास आई, लेकिन जब वह मछली लेने के लिए आगे बढ़ा तो संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर पड़ा। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसके पंख अपने आप फैल गए और वह उड़ने लगा। उसे पता चला कि वह उड़ सकता है। उसकी पहली उड़ान सफल रही और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। इससे दोस्तों हमें क्या शिक्षा मिलती है? डर और आत्मविश्वास की कमी सफलता में बाधा बनती है। साहस और आत्मविश्वास से हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं दोस्तों। इसी में दूसरी कहानी है दोस्तों, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। यह कहानी एक पायलट की है जो रात में लंदन से पेरिस जा रहा था। रास्ते में उसे घने काले तूफानी बादल दिखाई दिए। वह बादलों के बीच से निकल गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसका कंपास और रेडियो खराब हो गया। वह रास्ते में वह रास्ता भटक गया और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास ईंधन भी कम बचा था। तभी उसे एक काला हवाई जहाज दिखाई दिया। उस विमान के पायलट ने उसे संकेत दिया कि वह उसके पीछे आए। पायलट उस काले विमान का पीछा करते हुए सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंच गया। जब उसने कंट्रोल टावर में उस काले विमान के बारे में पूछा, तो उसे बताया गया कि आसमान में उसके विमान के अलावा कोई दूसरा विमान था ही नहीं। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। काला हवाई जहाज एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुश्किल समय में कभी कभी ऐसी सहायता मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें आशा और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे पाठ का मुख्य संदेश, डर पर विजय पाकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आशा और साहस बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास और हिम्मत सफलता की कुंजी है दोस्तों। तो आज मैंने सारे एमसीक्यू कुछ इस तरह से लिखे हैं। बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश हमें पढ़ने नहीं आता। तो दोस्तों, मैंने इसका उच्चारण अर्थ भी लिखा है और उसका हिंदी अर्थ भी लिखा है, क्योंकि दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी वर्ड की वजह से पीछे रहे। दोस्तों, आइए आपकी इंग्लिश को कुछ सरल बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? मतलब हिज। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैं आज बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले। हिंदी अर्थ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है दोस्तों? ए लियामो फ्लाइटी, बी एन फ्रांक, सी सी में नेशनल मंडेला, या डी है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है क्या है? ए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, Why was the young seagull afraid to fly? युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? He was sick, वह बीमार था। He lacked confidence, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। या he was hungry, वह भूखा था। या he was injured, वह घायल था। तो दोस्तों, हमने पढ़ा है he lacked confidence, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो लो था, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी दोस्तों। आंसर बी है। तीसरा है, व्हाट डिड द सीगल्स मदर ब्रिंग टू हिम? सीगल की माँ उसके लिए क्या लाई थी दोस्तों? दोस्तों, इसका आंसर भी आपको पता है। ए वाटर, बी फिश, सी ब्रेड, या डी राइस। तो दोस्तों, हमें पता है वो क्या लाई थी।
मछली लाई थी, ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैपेंड व्हेन द सीगल जंप्ड। माने जब सीगल कूदा तो क्या हुआ। जंप्ड मीन्स मतलब होता है कूदा। सीगल है, जब सीगल कूदा तो क्या हुआ। ही फेल इनटू द सी, वह समुद्र में गिर गया। या ही स्टार्ट फ्लाइंग, वह उड़ने लगा। या दोस्तों सी ऑप्शन है, ही गॉट हर्ट, वह घायल हो गया। या नथिंग हैपेंड, वह खुश नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ही स्टार्ट फ्लाइंग। जब वह गिरा तो दोस्तों क्या हुआ, वह गिरते समय उड़ना सीख गया था। 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हु वेलकम्ड द सीगल आफ्टर हिज फ्लाइट। उड़ने के बाद सीगल का स्वागत किसने किया दोस्तों। ए, हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, उसके माता पिता और भाई ने। फिशरमैन, मछुआरे ने। सी फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने। या डी टीचर, उसके शिक्षक ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, क्योंकि उसके माता पिता और भाई ही सबसे ज्यादा खुश हुए थे। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। आइए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन थे दोस्तों। द ब्लैक एयरप्लेन की। क्या दोस्तों ए ऑप्शन है, फ्रेडरिक फारसाइड जी थे क्या दोस्तों लेखक। या दूसरे थे रस्किन बॉन्ड। या तीसरे एन फ्रैंक। या चौथे थे बल्ली। तो दोस्तों सही आंसर है ए, फ्रेडरिक फॉर्स। मतलब दोस्तों आंसर कौन सा है, ए, फ्रेडरिक फॉरसाइथ। दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द पायलट गोइंग। पायलट कहाँ जा रहा था। ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क। या डी दिल्ली। तो दोस्तों कहाँ जा रहा था, वह पेरिस जा रहा था। ऑप्शन है बी। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट प्रॉब्लम डिड द पायलट फेस। पायलट को कौन सी समस्या हुई। ई, इंजन फेलियर, इंजन खराब हुआ। बी स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल आए। या लो फ्यूल, यानी उसका जो ईंधन था वो खत्म हो गया। या बर्ड अटैक, या पक्षियों ने हमला किया। तो दोस्तों हमें पता है स्टॉर्म क्लाउड मतलब वह जो था तूफानी बादलों में फंस गया था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कलर बाय द मिस्टीरियस एरोप्लेन। रहस्यमयी दोस्तों, रहस्यमयी हवाई जहाज किस रंग का था। व्हाइट, ब्लू, ब्लैक या रेड। तो दोस्तों हमें पता है वह ब्लैक था। 10 नंबर का क्वेश्चन, डिड द कंट्रोल टावर सी द ब्लैक एरोप्लेन। दोस्तों क्या कंट्रोल टावर ने काले हवाई जहाज को देखा था। यस, नो। दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन लिख पाया हूं मैं, और इसमें था नो। कंट्रोल रूम ने उस हवाई जहाज को नहीं देखा था। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द यंग सीगल स्टैंडिंग अलोन। युवा सीगल अकेला खड़ा था कहाँ पे। ऑन द बीच यानी समुद्र तट पर। ऑन द लेज मतलब चट्टान के किनारे पर। या इन द सी यानी समुद्र में। या चौथा है दोस्तों, इन अ नेस्ट अपने घोंसले में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑन द लेज, चट्टान के किनारे पे। 12 नंबर है, व्हाई डिड द सीगल्स पेरेंट्स स्कॉल हिम। सीगल के जो माता पिता ने उसे क्यों डांटा। ही वाज लेजी, वह आलसी था। ही वाज अफेयर टू फ्लाई, वह उड़ने से डरता था। ही वाज हंग्री, वह भूखा था। या ही वाज इल, वह बीमार था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ही वाज अफेयर टू फ्लाई। वह क्या करता था, वो उड़ने से डरता था। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड? सीगल ने क्या दिखावा किया? स्लीपिंग वह सो गया, फ्लाइंग वह उड़ने लगा, ईटिंग वह खाने लगा, स्विमिंग वह तैरने लगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्लीपिंग, वह सोने का नाटक करने लगा। 14 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द सीगल फर्स्ट फ्लाइट? सीगल की पहली उड़ान के बाद क्या हुआ? He fell down, he became confident, he got lost, he became sick। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जब सीगल की पहली उड़ान के बाद क्या हुआ था? He became confident, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, What was the pilot eager to do? पायलट किस काम के लिए उत्सुक था? Meet friends, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट, या अपने घर में ब्रेकफास्ट करने के लिए, गो शॉपिंग, या खरीद शॉपिंग करने के लिए, विजिट लंदन, या लंदन घूमने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट, अपने घर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट बाय द वेदर लाइक इन सीएलई? दोस्तों शुरुआत में मौसम कैसा था? इसका मतलब ये स्टॉर्मिंग यानी तूफानी, रेनी यानी बरसाती, दोस्तों क्लियर यानी साफ, सी ऑप्शन है क्लियर, क्लियर यानी साफ, और फॉगी यानी कोहरे वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्लियर। जब बजा सी ऑप्शन, जब उड़ा तो मौसम तो क्लियर था, तभी तो वो उड़ने लगा था। 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट बाय द यंग सीगल ग्रेटेस्ट फियर? युवा सीगल का सबसे बड़ा डर क्या था? ए स्विमिंग यानी तैरना, बी फ्लाइंग यानी उड़ना, सी ईटिंग यानी खाना, और डी स्लीपिंग यानी सोना। तो दोस्तों स्लीपिंग का सबसे बड़ा डर क्या था? फ्लाइंग, यानी कि वह उड़ नहीं सकता था, उड़ना नहीं चाहता था। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द यंग सीगल फील लॉन्ली? युवा सीगल अकेला क्या महसूस कर रहा था? क्योंकि बिकॉज ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, बिकॉज हिज फैमिली हैड लेफ्ट हिम, क्योंकि उसके परिवार उसे छोड़कर चला गया था, या सी है दोस्तों बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था, या बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। दोस्तों अपन सबको ये पता है कि ही बिकॉज हिज फैमिली हैड लेफ्ट हिम, उसके परिवार के लोग उसे छोड़कर चले गए थे। बी ऑप्शन। 19 नंबर है, व्हाई डिड द सीगल्स मदर यूज टू टेम्प्ट हिम? सीगल की माँ ने उसे लुभावने के लिए क्या इस्तेमाल किया? दोस्तों ये ब्रेड मतलब रोटी, बी फिश यानी मछली, सी राइस यानी चावल, डी वाटर यानी पानी। तो दोस्तों हमें पता है उसकी माँ ने उसे फिश ला कर दी। आंसर है फिश। 20 नंबर, व्हाट डिड द सीगल लर्न आफ्टर फ्लाइंग? उड़ने के बाद सीगल ने क्या सीखा? दोस्तों स्विमिंग यानी तैरना सीखा, हंटिंग यानी शिकार करना सीखा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास सीखा, या डी रनिंग यानी दौड़ना सीखा। तो दोस्तों हमें पता है जब उड़ने लगा तो कॉन्फिडेंस आ गया था उसमें, यानी आत्मविश्वास से भर गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट किस बात की प्रतीक्षा कर रहा था? ए डिनर विद फैमिली, परिवार के साथ रात्रि भोज, या ब्रेकफास्ट विद फैमिली, परिवार के साथ नाश्ता, या सी मीटिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलना, या स्लीपिंग यानी सोना। तो दोस्तों हमें पता है इस कहानी का ये बी आंसर ब्रेकफास्ट विद फैमिली, यानी वह अपने परिवार के साथ नाश्ता, ये है इसका सही आंसर, प्रतीक्षा कर रहा था। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हैपेंड इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड्स? यानी तूफानी बादलों के अंदर क्या हुआ? ए एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ अंधेरा हो गया, या द प्लेन स्टार्ट,
विमान रुक गया, प्लेन स्टॉप रन विमान रुक गया, द पायलट स्लेप द मतलब पायलट सो गया। सी ऑप्शन है दोस्तों, और डी ऑप्शन है नथिंग हैपेंड, यानी वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों हमें पता है इसका ऑप्शन है ए एवरीथिंग बिकम डार्क, ए ऑप्शन, माने वहाँ सब कुछ अंधेरा हो गया। दिसंबर गाइडेड द पायलट आउट ऑफ द स्टॉर्म, पायलट को तूफानी दोस्तों पायलट को तूफान से बाहर किसने निकाला? रेडियो ने कंपास जो दिशा दिशा बताती है दोस्तों वो यंत्र, या सी है दोस्तों ब्लैक एरोप्लेन काले हवाई जहाज, या कंट्रोल टावर नियंत्रण टावर। तो दोस्तों हमें पता है इसका आंसर सी है ब्लैक एरोप्लेन, इस पार्ट का नाम भी था ब्लैक एरोप्लेन। 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी प्लेन्स डिड द कंट्रोल टावर सी, कंट्रोल टावर ने कितने विमान देखे? 1 एक, 2 3 और 4। तो दोस्तों एक ही विमान देखा था, वो उसी पायलट का था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन किस प्रकार की कहानी है? मिस्ट्री स्टोरी यानी रहस्यमय कहानी, कॉमेडी स्टोरी यानी हास्य कहानी, या दोस्तों हिस्टोरिकल स्टोरी यानी ऐतिहासिक कहानी, या साइंस स्टोरी यानी वैज्ञानिक कहानी। तो दोस्तों हमें पता है इसका आंसर क्या है, मिस्ट्री स्टोरी, एक रहस्यमय कहानी थी, क्योंकि दोस्तों एक ब्लैक एरोप्लेन जब उसे पायलट की सहायता करता है तो कंट्रोल रूम ने वो एरोप्लेन नहीं देखा था, तब वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है। 26 नंबर का, व्हाट क्वालिटी है हेल्प द सीगल सक्सीड, सीगल को सफल होने में किस गुण ने मदद की? दोस्तों ए करेज यानी साहस ने, बी लेजीनेस यानी आलस ने, सी एंगर यानी क्रोध ने, या डी फियर यानी डर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है करेज यानी साहस ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का मुख्य संदेश क्या है दोस्तों? क्या ये है दोस्तों नेवर ट्रेवल अलोन, नेवर ट्रेवल अलोन मतलब कभी अकेली यात्रा ना करें, या दूसरा ये है दोस्तों मुख्य संदेश फेस फेयर्स विद कॉन्फिडेंट एंड करेज मतलब आत्मविश्वास और साहस के साथ डर का सामना करना चाहिए, या सी ऑलवेज ओबे अदर्स हमेशा दूसरों की बात माने, या डी अवॉइड रिस्क यानी जोखिम से बचे। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें पता है क्या है, इसका आंसर है फेस फेयर विद कॉन्फिडेंस एंड करेज मतलब करेज आत्मविश्वास और साहस के साथ डर का सामना करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।